अब देखिए ये स्लाइड देखते हैं। ये सर जीके का सेक्शन है उसी का। हाँ, अब आप ही देखिए सर, आपको वहां पे आंसर दिख जाएगा। मोहम्मद शमी, देखिए सर ऊपर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और मोहम्मद शमी देखिए मैं पढ़कर बताता हूं। सवाल है, निम्न में से किस क्रिकेटर खेले उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीता? किस क्रिकेटर ने अर्जुन पुरस्कार जीता? जवाब देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है, मोहम्मद शमी। और इसी सेम लैंग्वेज में सर आपको इसका ये क्वेश्चन ये पढ़िए और ये उत्तर देखिए, ये असली क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? और फिर ये ऑप्शंस हैं, और उस ऑप्शन में ऑप्शन ए है मोहम्मद शमी, और यहां भी मोहम्मद शमी ही सही जवाब लिखा हुआ है हाथ से। अच्छा, दूसरा सवाल है सर, म्यांमार की मुद्रा क्या है? और उसका आंसर काट के इन्होंने कयात लिखा है। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका ध्यान जाएगा, कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? पहला ही सवाल है, और उसमें ऑप्शन सी है म्यांमार। तो ये इसकी पुष्टि सेम यहां पे हुई है। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्चम सैन्य पुरस्कार है? और यहां लिखा है परमवीर चक्र। तो सर आप इस उत्तर को देख, क्वेश्चन नंबर 21 पर आपका ध्यान जाएगा। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? और ऑप्शन ए है परमवीर चक्र। ये भी यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, आगे आया है सर मोबाइल एप्लीकेशन, और यहां पे विदेश मंत्रालय है, तो इसी से रिलेटेड हमें यहां पे ऑप्शन यहां पे जरूर नजर आएगा। एक मोबाइल एप्लीकेशन ये रहा सर, ताकि बच्चे को वो ऑप्शन पढ़ के ही ध्यान आ जाए। मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा, एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? इन्होंने इसका उत्तर दिया है विदेश मंत्रालय, और यहां पर ऑप्शन है ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय। ये देखिए यहां लिखा हुआ है। अच्छा, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? और यहां पे लिखा हुआ है प्रज्ञान। आप जब इस उत्तर को ढूंढेंगे सर, सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे ऊपर अगर आप देखें, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? और ऑप्शन सी है प्रज्ञान, और वहां पर भी सही जवाब लिखा हुआ है जी। और एक सर है, हाल ही में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से सूर्योदय मंदिर का उद्घाटन कहां किए? वाराणसी। अब वहां पे आपको एक प्रश्न दिखाई देगा सर, ये रहा ऊपर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? और ऑप्शन ए में सही जवाब है, वो है वाराणसी जी। तो ऐसे अगर हम चाहें, समय का अभाव है, हम पूरे 147 प्रश्न इसमें से मैच करा सकते हैं। इन्हें 150 में से कह रहे हैं कि 150 प्रश्न का ये क्वेश्चन पेपर था। 150 में से 147 जो प्रश्न थे वो बिल्कुल ठीक मैच कर रहे थे, बिल्कुल ठीक, और उनके जवाब बिल्कुल सही थे। हाँ जी जी। अगली स्लाइड पर चलेंगे सर। अब अगली स्लाइड आपको दिखाते हैं। देखिए, उस बात की पुष्टि मैं कर रहा हूं कि वो मेरे पास वो पेपर आया था और वो हूबहू मैच कर रहा था, लेकिन 17 की पाली में जो एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, इसका मुझे बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये 17 वाला भी आउट था। अब आप सर यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये 1:42 पर ये पेपर आउट हो गया है। ये 17 तारीख की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, 17 फरवरी को। ऊपर देखेंगे शनिवार लिखा हुआ है। 17 फरवरी शनिवार को जो पेपर 3 से 5 होना था, वो 1:42 पर आपके पास आ जाता है यहां। हाँ जी, और ये किसी छात्र ने भेजा? ये किसी छात्र ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर हमारे पास ये आया है। अच्छा। तो इस दावे की पुष्टि तो मैं नहीं करता, लेकिन चूंकि पिछला मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने आपको वो हूबहू यहां पे दिखा दिया है जी। इसका मतलब ये है कि इवनिंग शिफ्ट में दोनों ही पेपर आउट थे। और सुधीर सर मैं तो ये कहूंगा कि जब दोनों ही शिफ्ट आउट थी तो इसमें पूर्व संभावना है कि सुबह की शिफ्ट भी आउट हुई होगी। वो बड़े पैमाने पर नहीं हुई, वो बात अलग है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर है। तो इसका साक्ष्य देने के लिए मेरे पास हजारों छात्रों के मैसेज हैं व्हाट्सएप पर, और कमेंट्स भी आए हुए हैं यूट्यूब पर जी। नेक्स्ट स्लाइड आइएगा एक बार। इसमें सर एक और जो गड़बड़ी देखने को मिली, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमारे पेपर पर सील गायब थी। जब भी कोई प्रश्न पत्र मिलता है तो उसके बीच में यहां पर सील लगी होती है। हाँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में वो सील भी गायब थी। अब हम ये नहीं कहते कि वो लीक पेपर ही होंगे, हो सकता है कि पीछे से कोई डिफेक्ट उसमें आया हो, लेकिन काफी छात्रों की शिकायत है क्वेश्चन पेपर के उनके सील मिसिंग थी जी। तो उसी से रिलेटेड मैंने क्वेरी यहां पे आपको दिखाई है कि बड़ी संख्या में ये छात्र आपको बता रहे हैं कि सील नहीं थी, क्वेश्चन पेपर पे सील नहीं थी, सील गायब थी। या तो उनको पहले ही छेड़खानी उसमें की गई होगी जी। अगली स्लाइड। अब आपको एक और स्लाइड हम दिखा रहे हैं। ये देखिए,
ये सर टेलीग्राम पे बहुत सारे दलाल और कुछ ऐसे ग्रुप्स एक्टिव थे जिन्होंने बच्चों को बहला फुसलाकर मनमाने तरीके से पेमेंट ली है। अब आप यहां पे देखिए, इन्होंने दे दिया यूपी पुलिस क्वेश्चन आउट और ये सेकंड शिफ्ट दे दिया। 100 रुपए क्वेश्चन फेक हुई, नो गारंटी। 500 रुपए क्वेश्चन फेक हुई तो रिफंड की गारंटी। जी, मतलब ये इतना कह रहे हैं कि इसमें रिफंड भी हम आपको देंगे। और ये स्कैनर जारी किया गया था पेटीएम का। ये भी जांच का विषय है कि ये किसका स्कैनर था, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट भी मुझे बच्चे ने भेजे हैं। इस पेपर को बहुत बड़े पैमाने पर लीक होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब एक छात्र के पास पेपर आ गया, उसने अपने पैसे को कवर करने के लिए शायद दूसरे को दिया होगा, उसने तीसरे को दिया होगा, और लास्ट में हाल यह हुआ कि यह पेपर 500 रुपए के माध्यम से बिक रहा है। मतलब आप सोचिए कि आखिर में स्थिति ऐसी आ गई कि 500 रुपए में प्रश्न पत्र, ये 500 रुपए में पूरा पेपर दे रहे हैं या 500 रुपए में एक सवाल? में पूरा प्रश्न दे रहे हैं, 500 रुपए में पूरा क्वेश्चन पेपर। रिफंड की गारंटी, 100 रुपए में रिफंड की नो गारंटी। मतलब लास्ट में सोचा कि जितना चाहे उससे हम वसूल लें, लास्ट में ये था। तो हमने बारकोड आपको पूरा दिखाया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को जांच करते समय यह भी देखना चाहिए कि ये कौन से लोग थे जो लगातार सक्रिय थे सोशल मीडिया पर, जो पेटीएम का यहां पर स्कैनर भी दिया है, स्कैनर वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस यहां पर हमें पैसा जमा करवा दीजिए और हम आपको क्वेश्चन पेपर, अभी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन पेपर आपको अभी हम भेज देंगे। और ये देखिए, ये तमाम चीजें, ये लिखा भी है सर, ये मैच हो गया सेकंड शिफ्ट का, ये मैच हो गया है सेकंड शिफ्ट का। अच्छा, तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये सब एक्टिव हैं और बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर मैच हो रहा है, जो लोग इसे या तो बेच रहे थे। अब हम ये मानकर चलते हैं अरुण जी कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पेपर बिक रहे हैं। जी हां, हम ये कह नहीं सकते कि ये बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, ये स्पष्टीकरण पहले है, हमें नहीं पता बिके हैं या नहीं बिके हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पेपर बिक रहा है तो क्या भाव बिकता है? मान लीजिए 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कुछ भी एक क्वेश्चन पेपर का लिया जा सकता है। बिल्कुल, मार्केट में जो रेट है, जो बच्चे क्लेम करते हैं कि सर हमारे पड़ोस में किसी व्यक्ति ने 8 लाख दिए हैं, ये बच्चों के दावे हैं। हम यहां पे उनको जस्ट उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई कह रहा सर मैंने 5 लाख में, मेरे किसी स्टूडेंट के पास ऑलरेडी ये पेपर आ गया है, ये पेपर के पहले की ही खबर थी। आपकी बात करते हैं कि चलिए 4 लाख मान लेते हैं और 60,400 की ये भर्ती थी जी। तो अगर मान लें कि 1000 बच्चों से भी ये लिया गया होगा तो ये बात, यानी अगर हम देखें कि 50 लाख बच्चों ने ये इम्तिहान दिया उन 50 लाख में से अगर 1000 बच्चों ने भी 4 लाख रुपए में अगर ये खरीद लिया तो ये सीधे कितना पैसा हो गया? 400 करोड़ हो गया। 400 करोड़ रुपया ये हो गया। तो इसके पीछे कोई बड़ा माफिया भी एक्टिव होगा। इस बात की जांच सरकार को तुरंत करानी चाहिए जी। देखिए सर, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये निर्णय देने वाले हम तो यहां कौन है, लेकिन ये बात सरकार को जांच करनी है, जांच एजेंसियों को ही जांच करनी है। क्योंकि हमसे यूपी भर्ती बोर्ड ने आज 11 बजे एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसकी चर्चा आपने की। उन्होंने कहा था कि आप अपने साक्ष्य रखिए। हम अपने साक्ष्य वहां देने के बाद आपके इस मंच पर आए हैं। ये सेम साक्ष्य हम भर्ती बोर्ड को भी भेज चुके हैं जांच के लिए, ताकि वो भी अपना कोई निर्णय दे जी। और बच्चों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने सालों से इस परीक्षा की वेट की। 5 साल बाद यह परीक्षा जो है जाके इस बार हुई थी। सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने का कारण भी यही था कि बीच में 5 साल में यूपी पुलिस की कोई भर्ती आई नहीं। इस पर हम आएंगे। एक बार आपको हम दोबारा से स्क्रीन पर वो क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहेंगे और वो आंसर शीट दिखाना चाहेंगे जो हमें आपको बीच में हम दिखा रहे थे, ताकि वो आंसर शीट यहां पर लगी रहे, आपको उस बात का अंदाजा हो जाएगा। तो अब मैं धीरे धीरे आता हूं। अच्छा देखिए, हमारी टीम ने इसे स्कैन भी किया है। जब हम आपको ये शो दिखा रहे हैं तो हमारी टीम ने इसे स्कैन किया और ये नाम आया है, अविनाश कुमार रंजन, ये नाम आया है। तो ये वैसे तो काम पुलिस को करना चाहिए था या इन्वेस्टिगेटर्स को करना चाहिए था, उनके लिए हम ही ने ये काम भी कर दिया। तो उस समय जो कोड दिया हुआ था पेटीएम का, उस पर जब हमने स्कैन किया तो ये नाम आया है। और एक बार वापस आपको उस कोड पर लेकर जाते हैं। ये अविनाश कुमार जो हैं, ये क्या कह रहे थे? नहीं, ये वाला नहीं, आप जो कोड वाला था देखिए, ये है। इस कोड पर हमने किया और ये कोड पर जब हमने स्कैन किया है तो ये नाम आ गया है। पेमेंट स्क्रीनशॉट वाले को पहले रिप्लाई मिलेगा, अब बहुत मैसेज आ रहे हैं जी, यानी जो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देगा उनको। तो देखिए लगातार ये सब आ रहा था।